केमिस्ट्री ठीक है, नहीं है तो मैं कर दूंगा। वैलेंटाइंस डे अब जा चुका है, लेकिन मुझे फिर भी एक शायरी याद आ रही है कि गीत या शराब जैसा था, गीत या शराब जैसा था, क्या जमाना था, ख्वाब जैसा था। उसके आंखों से पिया मैंने पानी, पानी भी शराब जैसा था। वाह 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 वाह, शुक्रिया भाई शुक्रिया। एक और मुझे याद आ रही है कि फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं, कांटे बेकार हिफाजत में लगे रहते हैं। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट के देखे, हम दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं। चलिए, वैलेंटाइंस डे बहुत हुआ, आज अपन पढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए रेजोनेंस। रेजोनेंस पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बेंजीन के बारे में बताना चाहूंगा कि बेंजीन आखिरकार होता क्या है। तो अपन पढ़ते हैं आज पहले बेंजीन क्या होता है। तो बेंजीन कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर अपन कोई स्ट्रक्चर बना के देखें, ये देखिए CH, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, मतलब इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें कुछ इस तरीके से दिखता है। ये इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, 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 यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन है। अपन को हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ ही होता है। अपन ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं इसलिए। तो बात शुरू हुई कुछ इस तरह से कि बेंजीन जो है ना, दोगला होता है लड़कियों की तरह। इसकी हाँ का मतलब ना और ना का मतलब हाँ होता है। समझ रहे आप? कुछ समझ रहे? मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बेंजीन के स्ट्रक्चर्स बहुत सारे होते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन कब होता है? जब रेजोनेंस होता है। बेंजीन में रेजोनेंस होता ही है, क्योंकि रेजोनेंस वहां पे होता है जहां पे एक सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। ठीक है। तो अब जैसे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर देखा है बेंजीन का, बेंजीन के इस वाले स्ट्रक्चर में कार्बन 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, और इस वाले स्ट्रक्चर में कार्बन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये हुआ कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये जादू हुआ कैसे। एक्चुअली ये वही वाला, ये वाला बेंजीन है, दिस बेंजीन इज दिस वन। ये वाला बेंजीन से ये वाला बेंजीन कैसे बना? रेजोनेंस की वजह से। इसमें रेजोनेंस हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे माइनस आ गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो यहाँ पे ये माइनस आ गया। फिर और रेजोनेंस हुआ, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये माइनस आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। उसके बाद फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो फिर यहाँ पे माइनस आ गया। ये थोड़ा टिपिकल है, डिफिकल्ट है थोड़ा समझने में, लेकिन आप गौर से सोचो तो क्या हो रहा है यहाँ पे। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो रहा है और सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो रहा है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे डबल था तो ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए और ये कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए तो यहाँ पे माइनस आ गया, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ये माइनस था, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया अपने, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जी हाँ दोस्तों, बेंजीन अब चेंज हो चुका है। यहाँ पे 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है। देखा आपने? जानू, इसे कहते हैं अपन रेजोनेंस। रेजोनेंस होता है स्टेबिलिटी के लिए। रेजोनेंस जिस भी कंपाउंड में होता है वो बहुत ही स्टेबल होता है। बेंजीन सबसे स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि एक तो वो रिंग है स्ट्रक्चर में, रिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस इज अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे आर इन कॉन्जुगेशन। डीलोकलाइज तो हो रहा है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक बॉन्ड होता है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड होता है तो पाई। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ना, सिग्मा सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए पाई। तो पाई जो बॉन्ड बना है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, अब जैसे इसके यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ये यहाँ से
अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भेजेगा, तो उसे कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। Delocalization of pi electrons when they are in conjugation means alternate with single bond. Alternate with single bond मतलब एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। अरे हाँ यार, अब वैलेंटाइन डे चल रहा है, सिंगल डबल ठीक है, कोई डबल है कोई सिंगल है, वैसे ही रहता है, अल्टरनेटिंग रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया बेंजीन के बारे में और रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, क्या समझे आप लोग कि बेंजीन में स्ट्रक्चर बहुत सारे बन सकते हैं जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए बनाया जाता है स्ट्रक्चर। बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है C6H6। बेंजीन को अगर स्ट्रक्चर वाइज लिखें तो ऐसा दिखता है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे अपन कहते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम। और रेजोनेंस होता है बेंजीन में, रेजोनेंस कहाँ पे होता है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो। जैसे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। आई बात समझ में आपको? बढ़िया। अब अपन पढ़ेंगे रेजोनेंस के दो इफेक्ट होते हैं। रेजोनेंस दो तरीके का होता है, दो इफेक्ट नहीं होते, माफ कीजिएगा। रेजोनेंस दो तरीके का होता है, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट तो आपको समझ में आएगा क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में होता है, इससे डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स बोले तो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो उससे होता क्या है, वो स्टेबिलिटी करवाता है, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ओके, और हाँ एक बात और आपको बताना भूल गया कि अपन ने जो बेंजीन देखा था, चलो छोड़ो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये पढ़ लेते हैं। प्लस आर इफेक्ट होता है जब कोई बेंजीन के ऊपर कोई एटम लगा हो और वो एटम बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो उसे कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन के पास बहुत सारे लोन पेयर अवेलेबल है, आपको दिख रहा होगा। तो क्लोरीन क्या है, बेंजीन को एटम दे रहा है और उससे रेजोनेंस हुआ। ये देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे दिया और फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यहाँ हटा दिए, क्योंकि डबल बॉन्ड एक साथ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसने यहाँ निकाल दिया, मतलब एक तरीके से रेजोनेंस हो चुका है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन चुके हैं। और इस वाले क्लोरीन से ये वाला क्लोरीन बन गया, ये वाले क्लोरोबेंजीन से ये वाला क्लोरोबेंजीन बन चुका है रेजोनेंस के जरिए। क्या हुआ यहाँ पे, इसके पास लोन पेयर अवेलेबल थे, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे दिए, फिर रेजोनेंस की एक प्रक्रिया हुई। ये अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, हालांकि एग्जाम में बनाने को नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ना, डबल बॉन्ड हटता जा रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड हट रहा है, सिंगल बॉन्ड आ रहा है। क्या आप समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, तो इतना ध्यान रखो, इस वाले स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है रेजोनेंस होने के बाद। क्या बोला मैंने, अगर ये वाला स्ट्रक्चर बना है तो रेजोनेंस होने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। वही हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे पहले ये वाला स्ट्रक्चर था, अब ऐसा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और प्लस आर इफेक्ट क्या होता है कि जब भी कोई एटम बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है तो उसे प्लस आर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई एटम या फिर कंपाउंड बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसे माइनस आर इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया? इजी था ना? इजी था कि नहीं था? ये होता है। तो प्लस आर इफेक्ट से हो क्या रहा है, प्लस आर इफेक्ट से ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। देखो, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है। तो क्या होता है, जो भी प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप होता है उसके वजह से जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ना तो वो इस नेगेटिव साइन काटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड या मॉलिक्यूल कहाँ पे आएगा अटैक करने, इस नेगेटिव चार्ज पे। तो प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। प्लस आर इफेक्ट होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको मैं ES लिख देता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है ये, प्लस आर इफेक्ट से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है।
इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिवली चार्ज और न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिवली चार्ज। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो इस नेगेटिव पे नहीं करेगा, नेगेटिव नेगेटिव डिपेंड होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो इस ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा। आई बात समझ में आया? माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है? माइनस आर इफेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। फिर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती कहाँ पे? मेटल पे। मेटल पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो माइनस आर इफेक्ट क्या होता है? माइनस आर इफेक्ट होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। माफ कीजिएगा, सॉरी एक लाइन गलत बोली, माफ कर दीजिए। मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ऑर्थो पैरा पे क्यों नहीं होगा? कि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो चुकी है रेजोनेंस की वजह से। ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया ऑर्थो पे, यहाँ पे पैरा पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे ऑर्थो पे पॉजिटिव आया, और मेटा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है माइनस आर की वजह से। क्या सीखा अपन ने? क्या सीखा? प्लस आर इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल होता है पॉजिटिवली चार्ज, और माइनस आर इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन मेटा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, बेंजीन के लिए ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है पैरा पोजीशन, ये होती है मेटा पोजीशन। सेम यहाँ पे भी ऐसे होता है, ऑर्थो मेटा। ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा, ये ऑर्थो। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अब अपन एक बात समझते हैं कि रेजोनेंस का यूज कहाँ होता है। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, इट इज यूज्ड टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। फिनॉल कैसा होता है? ऐसा होता है फिनॉल। फिनॉल अपन ने चैप्टर में पढ़ा है, अपना कौन सा चैप्टर है? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। वहां के लिए काम की चीज है, बहुत काम की चीज है भाई, बहुत काम की है, छोड़ना नहीं है इसको अपन को। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि जो फिनॉल है, फिनॉल का होता है प्लस आर इफेक्ट। फिनॉल का भी होता है प्लस आर इफेक्ट, है ना? फिनॉल का प्लस आर इफेक्ट होता है, तो मतलब इसकी वजह से यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर देगा और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अपन रेजोनेंस से फिनॉल की एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक है, कोई मतलब क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ? क्या होती है फिनॉल की? फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आर इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आर इफेक्ट के। ऐसा क्यों होता है? माइनस आर इफेक्ट से एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या लेना देना? जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, तो उससे क्या डेंसिटी कम हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, तो वो H पॉजिटिव आयन को छोड़ देगा। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। अब ये क्या है? प्लस आर इफेक्ट। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे दे रहा है तो ये H प्लस आयन छोड़ देगा, तो एक तरीके से ये एसिडिक हुआ। ठीक है, ये माइनस आर इफेक्ट है, ये प्लस आर इफेक्ट है। प्लस आर इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितना ज्यादा प्लस आर इफेक्ट होगा उतनी कम एसिडिटी होगी, और जितना ज्यादा माइनस आर इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, अभी जो मैंने अपने हाथ में कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? सोचो आप लोग। इसका तो प्लस आर इफेक्ट है, इसका माइनस आर इफेक्ट है, ये माइनस आर है, ये तीनों ही माइनस आर वाले हैं, ये प्लस आर इफेक्ट है, इसका भी प्लस आर इफेक्ट है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? साफ साफ देखा है, NO2 का माइनस आर इफेक्ट होता है, NO2 का माइनस आर इफेक्ट होता है। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे है ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, मतलब H प्लस आयन रिलीज कर देगा वो सोल्यूशन में। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे ये है। आप
आप लोग पूछोगे ये क्यों नहीं, इसका तो प्लस आर इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा जिससे ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, और ये जितना ज्यादा नेगेटिव होगा H प्लस आयन को ये और नहीं छोड़ पाएगा, अपने और बांध के रख लेगा। ठीक है, तो ये हो गया चौथे नंबर पे। आप सोच रहे हो इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें ये है कि ये ज्यादा प्लस आर इफेक्ट है इसका प्लस आर इफेक्ट कुछ ज्यादा ही है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, और ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा और सबसे कम एसिडिक होगा। ठीक है, बात समझ में आई? बढ़िया। सबसे ज्यादा एसिडिक, सबसे कम एसिडिक, सबसे ज्यादा माइनस आर इफेक्ट इसका है। रटना नहीं है, हमको समझना है। NO2 का माइनस आर इफेक्ट होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ किस किस का माइनस आर इफेक्ट होता है, किस किस का प्लस आर इफेक्ट होता है। चलिए